कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने कुछ एक क्वेश्चंस क्या, एक वो एक्सचेंज आया था, मैंने कहा चलो शेयर करता हूँ, बड़ा कॉमेडी किस्म का। कि ये एक कहते हैं कि कैन आई आस्क यू समथिंग, बीइंग एथियस्ट व्हाट्स योर बिलीफ, व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल डाई। टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली एक वर्ल्ड व्यू से आते हैं लोग, रिलीजियस लोग, तो वो एक वर्ल्ड व्यू से आते हैं, वो उसके बाहर सोचना उनके लिए मुश्किल होता, बल्कि कई लोगों के लिए तो नामुमकिन होता। वो इस सुई से, उनकी सुई इसी पे अटकी रहती है कि अगर मर गए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। क्यों, किसने कहा जाएंगे, ना जाएंगे कहीं ना कहीं, ये कुछ तो निकल रहा है बीच में से, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो वो बेचारे उससे निकल नहीं पाते, और उसी की एक फॉर्म री इनकारनेशन है, ये आत्मा निकल के किसी मेंढक में घुस जाएगी वो मेंढक से निकल के कॉकरोच में घुस जाएगी, वो चक्कर जो है वो चलता रहेगा। तो ये लोगों की सोल एक इतना मिस कॉन्शियसनेस, एक इतना मिस अंडरस्टूड फिनोमेना है, जो जिसकी वजह से ये कंस्पिरेसी थ्योरियां निकलती हैं। रूह, सोल कहीं निकलेगी और कहीं जाएगी, जन्नत में जाएगी, या री इनकारनेशन होगी वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मरने के बाद एथियस्ट क्या बिलीव करते हैं, क्या होता है। मैंने कहा नथिंग विल हैपन, जब आप मर जाएंगे तो आप मर जाएंगे, आप वैसे हो जाएंगे जैसे हम पैदा होने से पहले हुए थे, जैसे। और ये खातून थी, ये लड़की थी, तो सिंपल सी बात है, क्या पैदा होने से पहले आपको पता था क्या हो रहा है, अनलाइक सम जो री इनकारनेशन वाले हैं कि नहीं मुझे याद आ रहा है, वो करण अर्जुन की तरह की कहानी चल रही है कि नहीं, मैं माँ मेरी भटक रही है उधर, मेरा बड़े बुरे तरीके से मर्डर हुआ था। वो फिर जाते हैं करण और अर्जुन अपनी पुरानी रेखा माँ के पास, नहीं रेखा नहीं, राखी जी के पास जाते हैं। वो माँ वहाँ पे पागल हुई हुई है, वेट कर रही है, दोज काइंड ऑफ मेमोरीज। हमें तो ऐसी कभी मेमोरीज नहीं आई अच्छा तो एनीहाउ, तो अनलाइक क्या वो है, मोस्टली लोगों को यू डोंट नो कि आपके पैदा होने से पहले क्या हुआ था। तो ऑब्वियसली वैसा ही होगा, जैसे हम मरेंगे वैसा ही हो जाएगा जैसा आपके पैदा होने से पहले, बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, अब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एनीहाउ, तो आगे वो आने लगा था फौरन ही, मुझे ने कहा यार ये अहमद दीदात ने ना, जाकिर नालायक ने ये आर्गूमेंट पॉपुलराइज किया था, प्रोबेबिलिटी, जो उससे पहले पास्कल्स वेजर हो चुका था, डिबंक हो चुका था। तो उसने कहा डू यू बिलीव इन प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा आई डोंट हैव टू बिलीव इन इट, इट्स अ फैक्ट। यानी प्रोबेबिलिटी तो होती है हर चीज में, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, इसमें मेरी बिलीव ना बिलीव करने से कोई नहीं फर्क पड़ता। फिर मैंने कहा नाउ आप मुझे देंगी पास्कल्स वेजर कि अगर तुम मर गए तो खुदा नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा निकल आया तो फिर आपकी बड़ी पिटाई होगी। मैंने कहा ये वाला आर्गुमेंट आप दोगी। तो मैंने कहा आपको पता है इसका जवाब क्या है, काउंटर आर्गुमेंट क्या है। तो अब आगे देखना, चलाकी मोमिनों की। कहती नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, आई वाज़न्ट प्लानिंग टू से दिस। यू बिलीव देयर इज नो रीजन टू लिव अ गुड लाइफ हियर बिकॉज व्हेन यू डाई एवरीथिंग विल जस्ट फिनिश टू इट्स नेसेसरी, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू डू गुड विद पीपल। अच्छा, ये सो इट्स नॉट नेसेसरी जो है ये सर्ट किया है इसने, जस्ट लिव एंड मेक अदर्स लाइफ एज हेल बिकॉज नो वन इज, यानी ये कि आप लोगों का ये यकीन है कि आप जब मर जाएंगे तो कुछ नहीं होना, तो इसलिए दुनिया में जो बुराई करनी है करो, क्योंकि बाद में कोई पूछ कुछ तो होनी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करें, व्हेन वी डाई देयर आर जस्ट टू ऑप्शंस, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, अनदर लाइफ विल स्टार्ट एंड वी हैव टू प्रे। यानी दो ऑप्शन होंगी प्रोबेबिलिटी पे के हिसाब से, कि या तो आप मर जाएंगे या एक और जिंदगी स्टार्ट होगी। अब इसने देख लिया ना, वही दे दिया ना पास्कल्स वेजर। So it clearly means that you are prepared for option 1 only by checking 50-50 probability. Like, लेकिन अगर मुसलमान वो है जो दूसरी probability को एक्सेप्ट करता, like if another life will start, then we will successfully go to Jannah. हम जन्नत में जाएंगे. If nothing will happen, then as well we will also, हम भी तुम्हारी तरह ही होंगे, यानी कुछ नहीं होगा. तो वही पास्कल वेजर दे दिया, और देखा ड्रामेबाजी इसने की कि नहीं मैं ये नहीं कहने वाली थी, वही कह दिया उसने. तो अच्छा, मैंने इसका जवाब क्या दिया? मैंने यही दिया कि यू बिलीव देयर इज नो रीजन टू लिव अ गुड लाइफ हियर. मैंने कहा ये किसने कहा? अगर हम बेहतर जिंदगी अपनी फलाह के लिए गुजारना चाहते हैं, कि मैं कत्ल वारत शुरू कर दूं, मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी, क्या फायदा? हम एक मुआशरे में रहते हैं, इसलिए हमें पता है मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हमने कानून बनाए हुए हैं. तो जाहिर बात है मेरे हक में है कि मैं अगर जाके अभी किसी के हाथ से बटवा छीन लूं या उसका मोबाइल छीन लूं या किसी की अस्मत दरी कर दूं, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं जेल में जाऊंगा. तो ये मेरी फलाह के खिलाफ है, ये मेरी बेहतरी के खिलाफ है कि मैं इस तरह का काम करूं.
अब चूंकि ये सिलसिला इतने अरसे से चलता चला आ रहा है और बचपन से हमें ये चीज सिखाई जाती है कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वरना नुकसान होगा, तो अब खुद उसके नतीजे में हम लोग बुरे, मोस्टली लोग जो 99% लोग होते हैं वो बुरे काम नहीं कर पाते, सीरियस बुरे काम, जो छोटे मोटे चोरी चिकारी रिश्वत ले ली, वो तो हमारे मोमिनों के मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आम है, वो गोरों के मुल्कों में भी आम होना था अगर इधर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना होता, इधर भी होना था, ये भी कोई फरिश्ते नहीं है ये। अच्छा, तो ये तो हमारे लिए, तो किसने कहा है कि आपने जिंदगी अच्छी नहीं गुजारनी, लोगों का दिल बुरा, लोगों के कत्लो गारत करो, किसने कहा है? किसी ने नहीं कहा, तो खुद ही अपनी तरफ से घुसेड़ दिया बीच में, मोमिन लॉजिक आ गए। तो ये इसलिए हमारे पास ये बेहतर है हमारे लिए। देयर इज अ रीजन व्हाई मोस्ट एथियस्ट लिव वेरी फुलफिलिंग लाइफ, और चूंकि हमें इस चीज का जब एहसास हो जाता है कि यही एक जिंदगी है गुजारने के लिए, अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, तो हम इसीलिए फिर कहते हैं भाई अच्छा चलो अब जरा एंजॉय करें लाइफ को, थोड़ी सैर सपाटा करके आए, जरा पहाड़ की खूबसूरती को देखें, बजाय इसके कि हम अल्लाह सुभान अल्लाह करते रहें। यू नो, एंजॉय करो, दुनिया को एंजॉय करो, डिफरेंट खाने एंजॉय करो, दोस्तियां एंजॉय करो, लोगों से मिलो जुलो, और ये लोग सिर्फ अपनी जिन्स के ही नहीं, हर तरह की जिन्स के लोगों से मिले जुलो। और मिलने जुलने का मतलब ये नहीं ठका ठक धावड़ दूस, यू नो, जो जिनका मोमिनों को हर वक्त डर रहता है कि यार लड़के ने लड़की से बात कर ली तो बस अब तो धावड़ दूसी होगी यहाँ पे। नॉट लाइक दैट। तो ये ऐसे ही इन्होंने घुसेड़ दिया बीच में। सेकेंडली, इफ दे डिड टर्न आउट टू बी क्रेजी evil, that doesn't mean that they will be punished in the afterlife. और लेकिन अगर वाकई कोई ऐसे बुरे काम करता है और लोगों के दिल दुखाता है, कत्ल गारत करता है वगैरह वगैरह, तो ये इससे ये कैसे साबित होता है कि इसको मरने के बाद सजा मिलेगी? ये तो आपकी ख्वाहिश है ना कि मरने के बाद इसको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कहाँ होता? तो एनीहाउ, और मैंने कहा यू सेड, और आपने कहा था कि आप ये बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने वो 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी देख ली। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी भी देख लें कितनी खराब है। इन्होंने दो प्रोबेबिलिटियां मुसलमान देते हैं, या तो खुदा है, नहीं, या तो खुदा नहीं है। अगर नहीं है तो जाहिर बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा है तो पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जिंदगी ऐसे गुजारो कि खुदा है। लेकिन फिर असल सवाल ये शुरू होता है कि कौन सा खुदा है, क्योंकि हर खुदा के अहकामात डिफरेंट है। हिंदुइज्म में जो चीज़ अलाउ है वो इसमें इस्लाम में नहीं है अलाउ। आप क्या मुसलमानों की नमाजें 5 पढ़ें, फिर आप चर्च भी जाया करें, फिर आप मंदिर भी जाया करें, फिर आप हर वो काम जो, और 10,000 खुदा गुजरे हैं, उन सारे खुदाओं की नमाजें पढ़ते रहें, उनकी दुआएं करते रहें, उनके लिए गाने गाते रहें, नाते गाते रहें उनके लिए, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं है, प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 चांस है आपका ठीक होने का, 1 in 10,000। तो हमारा 0 in 10,000 है इन केस देयर इज अ गॉड, इन दैट केस। और इस चीज का कोई एविडेंस है ही नहीं, ना फलसफे से ना साइंसी तौर पे कि कोई गॉड है। अगर हम इसको यही से या गॉड है या नहीं है, जब तक आप ये नहीं साबित कर सकेंगे कि कौन सा गॉड है, तब तक ये प्रोबेबिलिटी वाला आर्गुमेंट नहीं चलता। तो बहरहाल ये बहन जो थी एंड में कहती हैं कि आई कैन जस्ट प्रे दैट अल्लाह गाइड यू राइट पाथ। मैंने यही कहा ना, मैंने कहा 10,000 खुदा हैं, आप किसको मानेंगी? तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी थोर और जुपिटर से दुआ करूंगा, आउट ऑफ 9,998 अदर गॉड्स, टू गाइड यू टू द राइट पाथ। टू थिंक दैट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिलीजन्स, यानी हजारों मजहबों में से ये सोचना कि आपके वाला मजहब जिसमें आप पैदा हुए थे वही सही है, इससे ज्यादा और क्या स्टूपिड बात हो सकती है। चले, ये वही मिस्टेक है, गलती है जो हर रिलीजियस बंदा करता था। बहरहाल वो बहन जो थी ये कह के भाग गई कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगी। प्रोबेबिलिटी आर्ग्यूमेंट की धज्जियां उड़ता ही अल्लाह से दुआ करूंगी, मैं भी आपके लिए जुपिटर से दुआ करूंगा, थोर से, जीसस से, प्रभु बाबा गणेश और लॉर्ड रामायणा से करूंगा, नहीं लॉर्ड रामायणा नहीं, अपना लॉर्ड रामा से करूंगा। प्लीज इंक्लूड गॉड्स ऑफ एलियंस टू। ओ हाँ, और अभी और जो एलियन प्लैनेट्स हैं उनमें कितने गॉड्स होंगे? तो ये आर्ग्यूमेंट प्रोबेबिलिटी का तो चलता ही नहीं है, तो दुनिया का सबसे धबड़दूस धकिया नूस किस्म का आर्ग्यूमेंट है। ये पास्कल ने पहले भी किसी ने सोचा होगा, मैं भी इंडिपेंडेंटली इस पे आया था जब मैं 11वीं क्लास में था, तो ये मेरे जहन में भी आइडिया आया था इंडिपेंडेंटली, मुझे पास्कल पूस्कल का नहीं था पता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।